सो कहते हैं कि नॉट एवरी वॉरियर फाइट्स इन द बैटल फील्ड. सम फाइट इन साइलेंस. दे फाइट लेजीनेस, दे फाइट सेल्फ डाउट, दे फाइट डिस्ट्रैक्शंस. और जो इन सारी फाइट्स को जीतते हैं, हर दिन जीत रहे होते हैं, हर दिन जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं आउटलायर्स. सो मैं यहाँ पर किसी टेस्ट सीरीज़ नहीं, किसी बैच नहीं, किसी लेक्चर के बारे में बताने नहीं आया हूँ. मैं बताने आया हूँ आपको कि यू मस्ट बी रेडी फॉर द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ. इनफैक्ट इस स्टेज पर, जेई की प्रिपरेशन के टाइम पर ही अगर ये कैरेक्टर में जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, हमारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए, हार्डशिप्स को फेस करना और चैलेंजेस को फेस करना अगर हम इन्जॉय करने लगें, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है. ये सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में किसी भी इंसान के लिए ना बड़ी बोरिंग सी होती है. उन्हीं बोरिंग चीज़ों को डे इन डे आउट फॉलो करना है, करते रहना है. तभी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ह्यूमन ट्रेड्स. जो आप रेयरली किसी काम में, आप किसी रेयर इंसान के ही अंदर पाएंगे कि वो किसी गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी चल रहे हैं. सो ये बहुत बड़ी सुपर पावर होती है और ये सुपर पावर आपको बीइंग एन आउटलायर डेफिनेटली मिलती है. आउटलायर प्रोग्राम, यस, इट्स बैक फॉर 2026 के बैच के अनाउंसमेंट के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर. और जब भी मैं आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ आता हूँ. प्राउड क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता बोलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बड़ी कंपनी पैसे दे करके प्रोफेशनली ये गाइडेंस वाला काम तो कर ही सकते हैं. आंसर इज नो. कितने भी पैसे दे दिए जाए, ये प्रोग्राम इट्स बॉर्न आउट ऑफ प्योर लव एंड इट्स बीइंग कैरीड आउट विथ प्योर लव. सीनियर्स आपके जो आईवी लीग कॉलेजेस में हैं, आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में है, वहाँ से टाइम निकालते हैं. आप खुद रियलाइज़ करेंगे जा कर के कॉलेज में कि कितना इम्पॉसिबल होता है. मुश्किल नहीं बोल रहा मैं, कितना इम्पॉसिबल होता है अपनी अपनी एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक लाइफ के साथ फिर टाइम निकालना, आपके साथ घंटों बैठे रहना. इतना रिगरसली आपके पीछे काम करते हैं. आउटलायर्स एक नॉन एकेडमिक प्रोग्राम है. बाय डिफ़ॉल्ट पीसीएम की गाइडेंस मिल रही होती है, बट उसके अलावा लोग भूल जाते हैं कि जेई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम की जर्नी नहीं है. बहुत बच्चे ऐसे हैं. एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि वाई दिस प्रोग्राम एग्जिस्ट, वाई आउटलायर्स एग्जिस्ट. बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नॉलेज की कमी की वजह से नहीं पीछे रह जाते. वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि ओवर द टाइम प्रोसेस में एक स्ट्रांग माइंडसेट नहीं बन पाया. वो इनकंसिस्टेंट रह गए. कई बार बर्नआउट हुआ, कई बार सेल्फ डाउट हुआ और फिर छोड़ दिया उन्होंने. ठीक था, वो कोशिश कर रहे थे, वो चल रहे थे, वो नॉलेज ले रहे थे, बट ये चीज़ें हुई. वो सेल्फ डाउट, वो बर्नआउट, डिस्ट्रैक्ट हुए, इनकंसिस्टेंट हुए. फिर खुद पर यकीन कम हो गया, ट्रस्ट कम हो गया खुद पर. एंड देन प्रोसेस पर ट्रस्ट कम हो गया, भटक गया वो. गड़बड़ा गई कहानी. और ये कहानी तब नहीं गड़बड़ाती है जब कोई स्ट्रांगली वॉच कर रहा होता है, जब कोई स्ट्रांगली आप पर फेथ कर रहा होता है, जब हर दिन नॉक नॉक हो रहा होता है, हर दिन आपको कंसिस्टेंट बनाए रखने की कोशिश हो रही होती है, जो यहाँ इस प्रोग्राम में होती है. सो दैट इज़ वाई मैं जब भी आता हूँ अनाउंस करने के लिए बहुत प्राउडली आता हूँ, बताने के लिए. 3 साल हो गए. बाय डेफिनेशन, बाय सिस्टम ये पूरा प्रोसेस और बेटर होते जा रहा है. इस साल आपने देखा और बेटर हुआ है. अगले साल पहले की सारी लर्निंग को लेकर के और बेटर बनाया जा रहा है. आपके सीनियर्स फुल क्रेडिट. जितना ज़्यादा आप तारीफ़ कर सके उनकी, क्या किस तरह से, कैसे, मैं यकीन नहीं कर पाता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 3 साल पहले कॉन्सेप्चुअली तो पर्सनल गाइडेंस चल रही थी, बट 3 साल पहले जो ये आउटलायर्स नाम दे करके जो पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश हुई, मुझे लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आज 3 सालों में अचीव हुआ है वो 7-8 सालों में होता. उस टाइम पर मेरी कैलकुलेशन थी. बट मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ आपके सीनियर्स की, सभी कम है. बहुत ज़्यादा मेहनत की गई आपके पीछे. तो आउटलायर्स प्रोग्राम ने साइलेंटली बहुत लाइफ चेंज की है. और कॉलेज कैंपस में ही आपको पता चलेगा बहुत बच्चे हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है. एंड स्टिल बहुत स्पेसिफिक होकर के सिलेक्शन होता है. बहुत रिगरस प्रोसेस है सिलेक्शन का, बहुत एलीट रिगरस प्रोसेस है सिलेक्शन का. रिटन टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, और राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हैं भाई.
एंड देन जाकर फिल्टर करके आपका सिलेक्शन है। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल काफ़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, काफ़ी स्ट्रांगली आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा फॉर बीइंग एन आउटलायर। आप ऐसे अगर पूछते हैं कि आउटलायर्स प्रोग्राम से क्या क्या हासिल होता है, तो मैं 3-4 बातें आपको बता दूं। आपका जो जो मेंटल डिसिप्लिन है, जो रेजिलियंस है, इन पर बहुत वर्कआउट कराने की कोशिश की जाती है। और मैंने जैसे बताया कि नॉन एकेडमिक प्रोग्राम है ये, राइट। आप जो इमोशनली इरेगुलेटेड होते पूरे जेई की जर्नी में, तो इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, समझे। कई बार आप इमोशनली अपने आप को परेशान कर लेते हैं, मार्क्स वार्क्स कम आ गए, परेशान हो गए, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। तो चाहे हम बात करें मेंटल डिसिप्लिन के, रेजिलियंस की, इमोशनल स्ट्रेंथ की, एंड ट्रू इनर फोकस की, ये सारी चीज़ें यहाँ इस प्रोग्राम से देने की कोशिश की जाती है। आपको इनफैक्ट खुद से खुद पर ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, खुद से कैसे खुद के सबसे बड़े आप हेल्पर बनेंगे, खुद से खुद के लिए सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल कैसे बनेंगे, कैसे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो करते आए हैं वो सही है नहीं है, क्या और करें जो बेटर हो जाए परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें। अगर कोर पिलर्स की बातचीत करें तो आपको बहुत प्रॉपरली मेडिटेशन करना, जैसे आपकी एंजाइटी चली जाती है, फोकस आपको बढ़ता है, आप काम हो जाते हैं, पीस ऑफ माइंड आ जाता है। आपकी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, देन कम्स वॉरियर्स रूटीन, एक प्रॉपर वॉरियर्स रूटीन लेकर के आप चल रहे होते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर साथ में आपकी सिली मिस्टेक्स कम करने के लिए, आपका एडवांस में आपके रैंक को जंप देने के लिए बुक रीडिंग वाला पार्ट है, जिसको बहुत रिगरसली चेक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कभी पता नहीं चल पाती हैं कि कैसे ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लेवल को कैसे बढ़ा देती है। इनफैक्ट ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस को बहुत खींच करके ऊपर लेकर के जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप बस आ गए, सिलेक्ट हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली आपको रूल्स, नियम कानून फॉलो करने होते। ऐसे हैं कई बच्चे जो सिलेक्ट होने के बावजूद केयर नहीं करते, पर हाँ डेफिनेटली हमारे सिलेक्टेड बच्चे होते तो ऐसे बहुत कम होते हैं, बट स्टिल होते तो हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम आपको नॉक कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, चिल है, बाद में देख लें। बहुत बच्चे जेई के हिसाब से ही सोच रहे होते हैं। हमने उनको समझाया हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस प्रोग्राम के साथ आकर के जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेई के हिसाब से ना जुड़ो। आप ऐसे सोचो ना कि जो आप कैरेक्टर फॉर्ज करने वाले हो, बनाने वाले हो इस पूरे प्रोसेस में, फौलादी कैरेक्टर, वो तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो अपने आप को आप जेई के रैंक के हिसाब से तो पहले मेजर करना बंद करो। ठीक है, वो पार्ट है, वो अपने आप वो पार्ट है। अभी अगर आप इस प्रोग्राम में तो जेई वाला पार्ट अपने आप है, जेई मेन, जेई एडवांस ऑलरेडी है। और हमने जेई और नीट के ही बच्चों के लिए क्यों रखा हुआ? इसीलिए तो रखा हुआ है कि आप इसी प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ जेई नहीं पास करो ना, आप वो कैरेक्टर बिल्ड करो। आप जिस तरह से फील कर रहे होते कि AIR 1 टॉप रैंक आए, दोस्त, बीइंग एन AIR 1 with a weak character is a far, far worse thing than being a, an average ranker with a strong character. An average ranker with a strong character is far, far better. मैंने पहले वैसे घुमा के बोला, अभी बोल दूँ आपको कि an average ranker with a strong character is far, far better than a topper with a weak character. नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना आपको। एंड दैट इज वाई यू मस्ट बी एन आउटलायर। आपको कोशिश करते रहनी। तो आपको जैसे जैसे डेट्स मिलती हैं, जैसे जैसे आपको पता चलता है, वैसे वैसे लग जाइए। आपको 1-2 दिनों में अपडेट आ ही जाएगा, डेट्स आ जाएंगी। पढ़ना कैसे, क्या क्या करना होता है, सब आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ अगर आप देख सकते हो देख लीजिए। ट्राई करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाए उसकी, वहाँ से देख लीजिए, खुद से सर्च कर लीजिए, और बाकी तो नई वीडियो आ ही जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगेन आई विल से दैट मैं बहुत प्राउड हूँ अभी, बहुत ज़्यादा। टेक केयर।